नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है और नियोजित विकास की राजनीति का टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के तहत छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से हम स्वतंत्र भारत की राजनीति, ये देखो ये किताब पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हमने 2-4 वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप उन वीडियो को देख लेना। स्वतंत्र भारतीय राजनीति इस बुक का नाम है। चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए वीडियो हमने डाल दिए हैं। उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। और आज हम बात करेंगे तीसरे लेसन की। ये जो नोट्स आपको सारे दिख रहे हैं, ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप इनको देख लेना। और इसके इनमें क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो आज हम बात करते हैं किसकी? नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, ये देखो यहाँ। ओके, देखो ऐसे कहा जाता है कि अगर विकास करना है तो हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, उपलब्ध संसाधन है ना, इनका प्रयोग ऐसे करें ताकि भविष्य के लिए हम क्या करें, योजना बना सकें। ऐसी योजना बनाए जिससे क्या है, उत्पादन में भी वृद्धि हो, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो और आर्थिक स्थिरता भी आए, और जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो हमें प्राप्त हो। तो ये तो होता है विकास। मतलब उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम क्या करें, प्लान करें। ओके, क्लियर बात हो गई। आगे चलते हैं। भारत के विकास का अर्थ। ओके, तो ऐसे कहते हैं कि भारत की जो आज़ादी है ना, भारत की जो आज़ादी प्राप्त हुई, उसके बाद में क्या होता है कि जो भारत की विकास वृद्धि है ना, इसके लिए ऐसे कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक वृद्धि है। जैसे आर्थिक वृद्धि होगी एक, तो और एक सामाजिक वृद्धि होगी, जिसमें हम यहाँ देखेंगे भाई जो आर्थिक वृद्धि है वो क्या करेंगे, सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखें। ठीक है, मतलब ये है कि विकास को इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि करनी है जिससे सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो। ओके, क्योंकि हमारे समाज में क्या असमानताएं ज़्यादा थी। और ऐसे कहते हैं कि भाई आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय, ये दोनों चीज़ें मिलें, और इसके साथ में जो हमारे व्यवसाय हैं, जो हमारे किसान हैं, उद्योगपति हैं, इन लोग देखो ऐसे कहते हैं कि अगर हम सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो हम ऐसे तो कहीं नहीं कि भाई सामाजिक आर्थिक न्याय उद्योगपति, व्यवसायी और किसानों के भरोसे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। सरकारें अपने स्तर पर काम करेंगी। सरकार को क्या है कि सरकार को अपने स्तर पर इसकी भूमिका निभानी पड़ेगी। और विकास का कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई पश्चिम के हिसाब से, जिसे जिसको कहते हैं पूंजीवाद के हिसाब से हम विकास करें। कुछ कह रहे थे कि हमें हमारे देश के हिसाब परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें बढ़िया नगर बसाना चाहिए, शहरों को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा देश क्या है, ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, तो उसके आधार पर तो अलग अलग विचारधाराएं थी। तो इन विचारधाराओं की बात करें, और उससे पहले आप दो विचारधाराओं को समझें। इन विचारधाराओं का नाम है वामपंथी विचारधारा और दूसरी नाम है दक्षिणपंथी विचारधारा। पहले हम बात करते हैं वामपंथी विचारधारा की। इसमें जो इस विचारधारा को सम्मान इस विचारधारा को समर्थ करने वाले लोग ऐसे कहते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को सहायता पहुंचाने की बात करते हैं। और जो सरकार ये कहती है कि भाई जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान है, इसके ऊपर क्या है, ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सरकार ये करे भाई, ये ऐसे चाहते हैं कि इसे ये लोग इसलिए भी प्रोटेस्ट करते हैं कि अगर सरकार गरीबों के लिए काम नहीं करती, ये वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और इनको वामपंथी बोलते हैं। वामपंथी की जो विचारधारा है, ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। और लेनिन, स्टालिन, जो रूस है, चीन है, इनको वामपंथी देश माना जाता है। समझ में आ गया बात आपके? दूसरी है दक्षिणपंथी विचारधारा। ठीक है, दक्षिणपंथी क्या करते हैं, खुले बाजार का समर्थन करते हैं, और ऐसे कहते हैं कि जो जितना काबिल होगा वो तो उतना ही धन प्राप्त कर लेगा। ठीक है, और सरकार को ये कहते हैं कि आप कम से कम हस्तक्षेप करें, और हम क्या करेंगे, खुली प्रतियोगिता करेंगे। तो अब खुली प्रतियोगिता करेंगे, जो जो लोग कैपेबल हैं वो आगे निकल जाएंगे,
जो लोग कैपेबल नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से खुला समर्थन करते हैं। जैसे हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई आप दौड़ो, जो लोग सेलेक्ट होंगे, जो टॉप 10 में आ जाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे मतलब ये है कि खुली स्पर्धा की बात की जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये हमने देखा वामपंथ और दक्षिणपंथ। अब हमने कैसा मॉडल अपनाया, हमारा क्या है। देखो, ऐसे कहते भारत के विकास मॉडल है ना, एक तो प्रेरित क्या है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम अपनाएंगे मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी के तहत क्या आएगा, मिक्स इकोनॉमी के तहत हमारे पास आएगा, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, कोई फोन आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सारे वीडियो का नाश हो जाएगा। और यहाँ से ये लो, ओके। देखो, ये देखो भारत के विकास मॉडल, एक तो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल है जो यूएस से प्रभावित है, और अधिकांश देशों में ऐसे कहते हैं इस मॉडल को अपनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र होते हैं ना, उनको सरकार क्या करती है, आगे बढ़ाती है। और जैसे मान लो कि इलोन मस्क है, दुनिया के अमीर लोग हैं, तो वो क्या ऐसे देशों में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, खुली स्पर्धा का समर्थन करते हैं। और सरकार क्या करे, सरकार हस्तक्षेप ना करे, न के बराबर हस्तक्षेप करे। ठीक है, तो एक मॉडल तो ये है पूंजीवादी उदारवादी मॉडल जो अमेरिका से प्रभावित है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये था। और दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन है वही है वामपंथी वाला। ये क्या है, समाजवादी मॉडल है। और इस समाजवादी मॉडल में हमें देखने को मिलता है क्या, हमें देखने को मिलता है इसके अंदर जो सभी वस्तुएं हैं वो क्या करती है, जो निजी क्षेत्र हैं। देखो इसको मैं समझाऊं कि इसमें क्या होता है कि जो सरकार है ना, सरकार के द्वारा सभी चीजों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। इसकी शुरुआत यूएसएसआर से हुई थी, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ। तो ऐसे कहते हैं सरकार क्या करती है, सारे पूरे देश के संसाधन अपने हाथ में ले लेती है और अपने हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मतलब समान वितरण करती है। तो इसको बोलते हैं समाजवादी मॉडल। तो ये हमने क्या है, दोनों ही अपनाया है। भाई ऐसे लोग जो गरीब हैं उनके लिए तो हमने अपनाया समाजवादी मॉडल, ऐसे लोग जो अमीर हैं पूंजीपति उनके लिए हमने अपनाया कौन सा, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ओके, अब देखो, अब क्या हुआ, देखो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी पूंजीवादी मॉडल अपनाया है। इसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं को शामिल किया गया है। समझ में आ रहा है ना आपके। आगे देखो, लेक्चर बोर ना हो इसके लिए आप क्या करो, थोड़ा फोकस, थोड़ा रुचि रखना चाहिए क्योंकि गंभीरता से पढ़ाई होती है। ओके, देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो हमने क्या किया, निजी क्षेत्र छोटे उद्योग स्थापित किए और छोटे उद्योगों के विकास को हमने बढ़ावा दिया। उनमें मुक्त प्रतिस्पर्धा है, जिससे क्या लाभ कमा सके लोग, क्या कर सके, छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सके जिससे उत्पादन हो सके। तो एक तो छोटे उस, हाँ, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र बड़े उद्योग। अब ऐसे कहते हैं जो बड़े उद्योग हैं उनमें ऐसे कहते हैं वो जो बड़े उद्योग है वो सरकार के हाथ में रहेंगे। उससे क्या है, आधारभूत चीजें संचालित होंगी और समाज के हित में काम होगा। ठीक है, तो ये हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि हो, सामाजिक आर्थिक न्याय हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो और आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो। देखो ये सारी चीजें आपके सामने है। ओके, दूसरा दूसरा हमने क्या किया, हमने किया बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो वीडियो क्या है, बड़े नहीं हो जाए इसलिए मैं क्या छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछना, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता देना। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे, बॉम्बे प्लान की बात करेंगे, योजना आयोग की बात करेंगे, नीति आयोग की बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, हरित क्रांति की बात करेंगे और विकास का केरल मॉडल की बात करेंगे, श्वेत क्रांति की बात करेंगे और लास्ट में इनके क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, तो बने रहे हमारे चैनल पर
पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस एकेडमी का ध्येय है कि आप में राजनीतिक जागरूकता आए, आप पॉलिटिकल रूप से अवेयर हो ताकि अच्छे नागरिक हम बना सकें। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।